तो अब हम अपने वचन के अंदर आ जाते हैं और आज शाम को जो वचन मैं आपको देने जा रहा हूं, या यूं कहें कि आज शाम को जिस वचन को मैं आपके जीवनों में बोने जा रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि आज हम स्वर्गारोहण के ऊपर यानी कि रैप्चर के ऊपर, यानी कलीसिया को जो बादलों पर उठा लिया जाएगा, पलक झपकते के साथ ही हम पिता के सामने पहुंच जाएंगे, बादलों के ऊपर पहुंच जाएंगे। उस विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि कैसे वो दिन जो है, वो ऐतिहासिक दिन जब कलीसिया और विश्वासी बादलों पर उठा लिए जाएंगे, वो दिन के हम कितना निकट आज पहुंचते चले जा रहे हैं, पहुंच चुके हैं, और कभी भी वो दिन जो है वो हमारे जीवन के अंदर आ सकता है। वो घटना घटित हो सकती है जिसको रैप्चर के नाम से जाना जाता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया के अंदर उथल पुथल मचनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर इस संदेश को मसीहों के द्वारा नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा फैलाया जा रहा है जो यीशु मसीह पर और बाइबल पर विश्वास भी नहीं करते हैं। आज वो इस बात का प्रचार करते फिर रहे हैं कि पृथ्वी पर से करोड़ों लोगों के गायब होने का समय निकट और निकट, शीघ्र, अतिशीघ्र आता चला जा रहा है। तो आज ये सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन इन सब बातों को समझने से पहले, जानने से पहले कुछ वचन हैं जो हम पढ़ लेते हैं और वहां से अपने आज शाम के इस संदेश की बुनियाद को हम डाल देते हैं। और सिर्फ 2 ही वचनों को हम पढ़ेंगे, और वो वचन पाए जाते हैं पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 और 17 वचन मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 और 17 वचन के अंदर पौलुस ने इस बात को लिखा है। पौलुस कहता है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। आज से 2000 साल पहले जब पौलुस ने इन वचनों को लिखा, तो पौलुस कलीसिया को वो धन्य आशा प्रदान कर रहा था कि एक दिन ऐसा आएगा भविष्य के अंदर कि जितने भी विश्वासी जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे, सारे नहीं, लेकिन वही जो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं, उनको बादलों पर उठा लिया जाएगा। पलक झपकते के साथ ही पवित्र आत्मा जो है उनको उठा करके बादलों पर ले जाएगा, और हम बादलों पर यीशु मसीह से मुलाकात करेंगे, और उसके बाद हम अपने पिता के घर को हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो इसको तीतुस की पत्री उसका 2 अध्याय उसके 13वें वचन में पौलुस ने रैप्चर की ये घटना जो है, स्वर्गारोहण की ये घटना जो है, इसको मसीहों की धन्य आशा कह करके पौलुस ने संबोधित किया था। यानी हमारे पास एक धन्य आशा है कि एक दिन हमारा बादलों पर उठाया जाना होगा। चाहे दुनिया के लोग इस प्रतिज्ञा की हंसी उड़ाएं, मजाक बनाएं, लेकिन वो दिन निकट आ रहा है जब कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। और आप उस दिन की कल्पना कर सकते हैं, उस दिन के बारे में सोच सकते हैं कि जब करोड़ों लोग एक साथ एक ही समय में इस पृथ्वी पर से गायब हो जाएंगे, तो उस समय पूरी पृथ्वी का हाल क्या हो जाएगा। एक पैसेंजर प्लेन जो है जब लापता हो जाता है तो पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच जाता है, तहलका मच जाता है कि एक पैसेंजर प्लेन जिसके अंदर 200-300 यात्री थे वो गायब हो गया, मिल नहीं रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जब करोड़ों लोग एक साथ गायब हो जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर कितनी अफरा तफरी जो है वो मच जाएगी। मसीही कब्रिस्तानों के अंदर कब्रें खुली हुई मिलेंगी और उनमें से कंकाल गायब मिलेंगे। आप सोच सकते हैं दुनिया का हाल जो है वो क्या होने जा रहा है। पूरी दुनिया के अंदर हड़कंप मच जाएगा कि हर परिवार में से कोई ना कोई गायब हो चुका होगा, कोई पूरा परिवार ही गायब हो चुका होगा। पूरी दुनिया जो है वो हिल जाएगी, पूरी दुनिया जो है वो सहम जाएगी। वो दिन जो है वो ऐतिहासिक दिन जो है वो बहुत ही निकट आ रहा है।
और ये शब्द जो है मेरे प्रियो रैप्चर, इसके बारे में मैं यदि आपको जल्दी जल्दी बताऊं ताकि मैं अपने मुख्य मुद्दे के ऊपर आ सकूं, तो रैप्चर ये शब्द जो है, स्वर्गारोहण शब्द जो है, इसके ऊपर कई सारे मसीही लोग जो है वो विवाद करते हैं कि बाइबल के अंदर रैप्चर शब्द नहीं पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि रैप्चर नाम की यह घटना कभी घटित होगी ही नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं बताया गया है। जबकि पौलुस ने लिखा कि हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं रैप्चर नाम की कोई घटना घटित नहीं होगी। और यहां पर ये उठा लिए जाएंगे के लिए पौलुस के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया था ग्रीक भाषा में, मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रहा हूं ताकि मैं जल्दी जल्दी अपनी बातें आपको बता सकूं और फिर अपने मुख्य मुद्दे पर मैं आ सकूं। तो ग्रीक भाषा में पौलुस के द्वारा जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उठा लिए जाएंगे के लिए, वो शब्द था हरपाजो। और हरपाजो शब्द जो था वो उठा लिए जाएंगे शब्दों के लिए पौलुस के द्वारा इस्तेमाल किया गया था। यानी ग्रीक लैंग्वेज के अंदर उठा लिए जाएंगे को हरपाजो कहा जाता है। और जब बाइबल का 385 एडी में लैटिन भाषा के अंदर न्यू टेस्टामेंट का अनुवाद किया जा रहा था संत जेरोम के द्वारा, तो उन्होंने हरपाजो के लिए लैटिन शब्द जो इस्तेमाल किया वो था रैपिमर, जिसका मतलब होता है खींच लिया जाना। यानी जो शब्द पौलुस ने ग्रीक लैंग्वेज में इस्तेमाल किया हरपाजो, लैटिन में सेंट जेरोम जो थे उन्होंने रैपिमर शब्द का इस्तेमाल किया, और उसका मतलब भी होता है कि पृथ्वी पर से मसीही लोग खींच लिए जाएंगे आसमान में। और जब इंग्लिश के अंदर न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन हो रहा था, तो इंग्लिश के अंदर लैटिन शब्द जो था रैपिमर, उससे रैप्चर शब्द को लिया गया और इंग्लिश में इस उठा लिए जाएंगे की जो घटना है, कॉट अप जो है, इसके लिए रैप्चर शब्द का उपयोग किया गया, जिसका मतलब भी होता है उठा लिया जाना। तो आप देख सकते हैं कि इंग्लिश शब्द रैप्चर जो है वो बाइबल में नहीं पाया जा सकता था, क्योंकि पौलुस ने अपनी पत्री जो थी वो ग्रीक भाषा में लिखी थी, और ग्रीक शब्द हरपाजो का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो रैप्चर है। और इसीलिए बाइबल के अंदर रैप्चर शब्द नहीं पाया जाता है, लेकिन वो भाव जरूर से पाया जाता है कि एक दिन मसीहों का बादलों पर उठाया जाना होगा। और यह हमारे लिए एक धन्य आशा है कि एक दिन मसीहों का बादलों पर जरूर से उठाया जाना होगा, जरूर से। और देखिए, ये उठा लिया जाना या ये खींच लिया जाना, इसके लिए मैं आपको एक बात बताऊं कि पुराने नियम के अंदर जब एक पर्व मनाया जाता था जिसको पहली उपज का पर्व या फीस्ट ऑफ फर्स्ट फ्रूट्स, या हिब्रू में जिसको बिकुरीम कहा जाता था, जब वो पर्व मनाया जाता था तो महायाजक पर्व वाले दिन, पहली उपज के पर्व वाले दिन मंदिर से बाहर निकलता था और जेरूशलेम के अंदर, यरूशलेम में मंदिर के पास जो खेत हुआ करता था उस खेत में जाता था, और उस खेत के अंदर जो पहली उपज होती थी, यानी कि जो जब फसल पक जाती थी तो वो उन फसलों को अपने हाथ से पकड़ता था और उन फसलों को पकड़ करके वो अपने हाथ से ऐसे उखाड़ लिया करता था, और उनको उखाड़ करके, उनको खींच करके, उनको वो मंदिर में लेकर के आया करता था। यानी वो पहली उपज जो है वो मंदिर में लाता था और उनको परमेश्वर के सामने हिलाया करता था, भेंट चढ़ाया करता था। और रैप्चर जो है, स्वर्गारोहण जो है, क्योंकि हम पहले फल हैं, आत्मिक फल होंगे जो कि बादलों पर उठाए जाएंगे। जिस प्रकार से महायाजक खींच लिया करता था, उसी प्रकार से पौलुस ने कहा कि मसीही लोग जो है उनको कॉट अप कर लिया जाएगा, उनको खींच लिया जाएगा, उनको उठा लिया जाएगा। और जैसे पहली उपज परमेश्वर के सामने मंदिर में पहुंच जाया करती थी, उसी प्रकार से मसीही विश्वासी पहली उपज के रूप में, फर्स्ट फ्रूट्स के रूप में परमेश्वर के सामने पहुंचा दिए जाएंगे। तो ये रैप्चर की घटना है जो कि भविष्य में घटित होने जा रही है, चाहे आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन ये घटना जो है वो घटित होने जा रही है। लेकिन इसी रैप्चर के ऊपर एक और बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो आज मसीही लोग करते हैं, वो ये करते हैं कि ये रैप्चर आखिर होगा कब। क्योंकि ऐसा माना जाता है, मैं जल्दी जल्दी ये सारे सिद्धांत आपको बता रहा हूं ताकि हम मुख्य मुद्दे पर आ जाएं, और जब मैं मुख्य मुद्दे पर आ जाऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे
कि हम रैप्चर के वास्तव में कितना ज्यादा निकट पहुंच चुके हैं। तो कई सारे मसीही लोग जो हैं वो विवाद करते हैं कि रैप्चर की घटना आखिर घटित होगी कब, होगी कब। और देखिए, ऐसा माना जाता है कि अंत के दिनों में 7 सालों का जो महाक्लेश काल होगा, जिसको ग्रेट ट्रिब्यूलेशन कहा जाता है, कई सारे मसीही लोग मानते हैं कि कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना जो है वो महाक्लेश काल के आरंभ होने से पहले ही हो जाएगा। कई सारे मसीही लोग कहते हैं कि महाक्लेश काल में, 7 साल के महाक्लेश काल में से जब 3.5 साल बीत चुके होंगे, तब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा, जिसको मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहा जाता है। और कई सारे मसीही लोग मानते हैं कि जब ये 7 सालों का महाक्लेश काल खत्म हो जाएगा, तब कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा, जिसको पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर कहा जाता है। लेकिन यहां पर मैं आपको एक सर्वे दिखा रहा हूं। आप इस सर्वे को देखेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर जो है, यानी कि 7 सालों का महाक्लेश काल शुरू होने से पहले ही कलीसिया जो बादलों पर उठा ली जाएगी, दुनिया में 36% मसीही लोग इस सिद्धांत के ऊपर विश्वास करते हैं कि कलीसिया महाक्लेश काल शुरू होने से पहले ही बादलों पर उठा ली जाएगी। और 4% लोग जो दुनिया में मसीही लोग हैं, वो मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर के ऊपर विश्वास करते हैं कि 7 सालों के महाक्लेश काल के बीच में कलीसिया जो है उसको बादलों पर उठा लिया जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि महाक्लेश काल के बीतने के बाद कलीसिया को बादलों पर उठाया जाएगा, यानी पोस्ट ट्रिब्यूलेशन में उठाया जाएगा। ऐसा दुनिया में 18% मसीही लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं। और 13% मसीही लोग जो हैं उनके अलग अलग इसके ऊपर विचार हैं। 4% मसीही लोग जो है दुनिया के, उनको पता नहीं है कि वो किस विचार को माने। लेकिन सबसे खतरनाक बात जो है वो ये है कि दुनिया में अब हमारी पीढ़ी के अंदर 25% मसीही लोग जो हैं दुनिया के, यानी कि प्री ट्रिब्यूलेशन रैप्चर 36% लोग मानते हैं, लेकिन 25% मसीही लोग दुनिया के इस बात को अब मानने लगे हैं कि रैप्चर नाम की ये घटना दुनिया के अंदर घटित होगी ही नहीं, मसीहों को कभी बादलों पर उठाया जाना होगा ही नहीं। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं पर्सनली कि कलीसिया महाक्लेश काल के शुरू होने से पहले ही बादलों के ऊपर उठा ली जाएगी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग मिड ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानते हैं या पोस्ट ट्रिब्यूलेशन रैप्चर को मानते हैं, उनके साथ मेरा कोई विवाद है, ऐसा नहीं है। देखिए, कलीसिया कभी भी उठाई जाए, चाहे वो महाक्लेश काल से पहले उठाई जाए या महाक्लेश काल के बीच में उठाई जाए या महाक्लेश काल के अंत में उठाई जाए, लेकिन कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना कभी भी हो, लेकिन यह हमारे उद्धार के ऊपर कोई फर्क नहीं डालेगा। लेकिन यह परमेश्वर का प्रॉमिस है, यीशु मसीह का प्रॉमिस है, और वो प्रॉमिस पूरा होगा ही होगा। अब वो चाहे पहले हो, बीच में हो या बाद में हो, लेकिन वो प्रॉमिस पूरा होगा ही होगा। तो जो अलग अलग विचारों को रैप्चर के संबंध में मानते हैं, उनके साथ हमारा विवाद नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा जो आज मसीहत को हो गया है, वो उन 25% मसीही लोगों से हो गया है जो इस बात को मानते ही नहीं है कि कलीसिया का कभी बादलों पर उठाया जाना होगा। मैं पर्सनली इस बात को मानता हूं कि महाक्लेश काल के शुरू होने से पहले ही कलीसिया बादलों पर उठा ली जाएगी। और क्यों उठा ली जाएगी? क्योंकि बाइबल के अंदर अलग अलग प्रकार के पैटर्न्स दिए हुए हैं। कैसे दिए हुए हैं? यीशु मसीह ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ था, जैसे ही नूह जहाज के अंदर गया, वैसे ही जल प्रलय ने आकर सब कुछ नाश कर दिया। यानी कि परमेश्वर धर्मियों को दुष्टों के साथ दंड नहीं देता है। नूह को बचा लिया, उसके परिवार को बचा लिया, तब जल प्रलय आया। लूत और उसके परिवार के लिए यीशु मसीह ने कहा कि जैसा लूत के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यानी जैसे ही लूत सदोम से निकला, वैसे ही आग और गंधक बरसी और सदोम और अमोरा को नाश कर दिया। यानी परमेश्वर अपने लोगों को पहले निकालता है, एस्केप करता है, और उसके बाद
वो अपना दंड जो है वो उस प्रकट करता है, पृथ्वी पर प्रकट करता है। और अलग अलग जो पैटर्न्स बाइबल में दिए हुए हैं, यहूदी विवाह का जो पैटर्न है, यहूदी विवाह को यदि आप समझेंगे तो भी आप इस बात को पाएंगे कि कलीसिया जो है वो महाकलेश काल के शुरू होने से पहले ही बादलों पर उठा ली जाएगी, बादलों पर उठा ली जाएगी। तो ये मेरा विश्वास है। मैं इस विश्वास को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोप नहीं रहा हूं। अलग अलग विश्वास हो सकते हैं, लेकिन हम सब मिलकर के इस बात को तो मानते ही मानते हैं कि एक दिन कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना होगा ही होगा, होगा ही होगा। लेकिन आज एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जैसा मैंने आपको बताया, 25% मसीही लोग तो मानते ही नहीं हैं कि रैप्चर नाम की, स्वर्गारोहण नाम की ये घटना कभी घटित होगी, जबकि पौलुस ने यहां पे प्रॉमिस दिया, यीशु ने प्रॉमिस दिया, ये बाइबल का प्रॉमिस है, लेकिन मसीही लोग इसको मानना नहीं चाहते। उनको ये सब बातें काल्पनिक लगती हैं, काल्पनिक लगती हैं। लेकिन प्रकाशित वाक्य के अंदर 12वें अध्याय के अंदर आप 9वें वचन से पढ़ें तो वहां पर एक बहुत ही भयानक बात बताई हुई है अंत के दिनों के बारे में। और मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, जिनको नींद आ रही है, जो बोर हो रहे हैं, वो भी मेरी बात बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी जमीन को वो हिला करके रख देंगी कि जिस रैप्चर की घटना को आप इतना हल्के में लेते हैं उसके बिल्कुल निकट हम पहुंचते चले जा रहे हैं। उसके प्रमाण भी मैं आपको देने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य उसके 12 अध्याय उसके 9वें वचन से आप पढ़ें तो वहां पे लिखा हुआ है कि स्वर्ग में लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके दूत जो हैं वो शैतान और उसके दूतों से लड़े, और शैतान और उसके दूत मिकाएल और उसके दूतों का सामना नहीं कर पाए और उनको नीचे गिरा दिया गया। नीचे गिराने का मतलब है कि शैतान और उसके दूत जब मिकाएल और उसके दूतों का सामना नहीं कर पाए तो वो मिकाएल और उसकी सेना के सामने अपनी जान बचा करके भागे। यानी जितने भी गढ़, जितने भी स्ट्रॉन्ग होल्ड शैतान ने स्पेस में बनाए हुए हैं, मिकाएल और उसकी सेना ने उन सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को जब तबाह कर दिया, फ्यूचर में जो होगा, तो शैतान और उसकी सेना जो है वो वहां से दुम दबा करके भागी। और लिखा हुआ है कि वो पृथ्वी पर गिरा दिया गया। गिराने का मतलब है कि वो भाग करके, बच करके, वहां से अपनी जान बचा करके जो भागेंगे वो भाग करके पृथ्वी के ऊपर उतर आएंगे। अंत के दिनों के लोग जो रैप्चर के अंदर नहीं जा पाएंगे वो अपनी आंखों से शैतान और उसके दूतों को पृथ्वी पर उतरते हुए देखेंगे, पृथ्वी पर उतरते हुए देखेंगे। और देखिए आज क्या हो रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर यह माना जा रहा है, पूरी दुनिया के अंदर इस बात को माना जा रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव, यानी आउटर स्पेस में रहने वाले जो जीव हैं, जो प्राणी हैं, वो बहुत जल्द पृथ्वी के ऊपर आने वाले हैं। यह बात मानी जा रही है। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। देखिए 2000 साल पहले जब यूहन्ना ने ये बातें लिखी, उस समय के मसीही लोग इन बातों को इस तरह से नहीं समझ सकते थे जिस तरह से आज हम इनकी व्याख्या कर सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। और वहां पे लिखा है कि शैतान और उसके दूत पृथ्वी पर उतर आएंगे। और आज इस बात को पूरी दुनिया के अंदर माना जा रहा है कि बाहरी अंतरिक्ष के जीव जो हैं, एलियंस जो हैं, वो टिंगू टिंगू जो होते हैं, लंबे भी होते हैं, ग्रे एलियंस हैं, ग्रीन एलियंस हैं, अलग अलग प्रकार की एलियन प्रजातियां जो हैं, रेप्टेलियंस जो हैं, वो प्रजातियां जो आउटर स्पेस में रहती हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं। उन्होंने सिग्नल भेजने शुरू कर दिए हैं। ये दुनिया में माना जा रहा है। और देखिए आप लोग अखबार पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं मुझको नहीं पता, ये बातें जो है मैं कई साल से बोल रहा हूं और सब मुझको बेवकूफ समझते थे और कहते थे कि पास्टर सचिन क्लाइव ने ज्यादा पढ़ाई कर ली तो इनका दिमाग खराब हो गया, इसलिए ये उल्टी पुल्टी बातें बोलते रहते हैं। तो मैं तो कई सालों से ये सब बातें जो हैं वो बोलता हुआ आ रहा हूं कि भारी अंतरिक्ष के जीव पृथ्वी के ऊपर आएंगे, एलियंस के भेष को धर करके, एलियंस का भेष बदल करके वो आएंगे। इस बात को मैं बोलता रहा हूं, सब मुझको बेवकूफ समझते रहे। लेकिन अभी क्या हुआ, अखबारों में क्या आया, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता है,
दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के जो पेंटागन है, उसने किस बात को माना? उसने इस बात को माना, पहली बार अमेरिकी संसद के अंदर एक रिपोर्ट जारी की गई। और कब यह अखबारों के अंदर आया? 27 जून 2021 की यह खबर है कि अमेरिका ने इस बात को मान लिया है कि भारी अंतरिक्ष के जीव जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं और आ रहे हैं। ये अमेरिका ने मान लिया। और जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स थे, जो अमेरिका ने कई दशकों से छिपा रखे थे, उन क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स को अमेरिकी सरकार ने तुरंत प्रभाव से रिलीज कर दिया है। क्यों अमेरिकी सरकार इतनी जल्दबाजी में आ रही है कि उसने तुरंत ही सारे क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको रिलीज कर दिया है? ये बताने के लिए कि एलियन प्राणी होते हैं और परग्रहवासी होते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर आते जाते रहते हैं। और बीते कुछ दिनों पहले ही, इस खबर के आने से पहले ही, जो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे ओबामा, उन्होंने इस बात को मान लिया था कि परग्रहवासी होते हैं। और हमारे पास वीडियो फुटेज भी है इस बात के प्रमाण के रूप में कि वो पृथ्वी के ऊपर आते हैं और वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर जो है उसने इस बात के संकेत दे दिए हैं। पेंटागन ने इस बात को मान लिया है कि परग्रहवासी होते हैं और वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, कभी भी आ जाएंगे। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना ने लिखा कि जैसे ही वो दुम दबा करके भागेंगे मिकाएल और उसके दूतों के सामने, तो वो पृथ्वी के ऊपर उतर आएगा और यहां पर आकर के महाभ्रम फैलाएगा। वो ये दिखाएगा कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए आए हैं। क्यों बचाने के लिए आए हैं? पृथ्वी पर से करोड़ों लोग गायब हो जाएंगे और वो आकर के यही बताएगा कि पृथ्वी पर बुरे वाले परग्रहवासी जो हैं उन्होंने हमला किया और यहां से करोड़ों लोगों को उठा करके ले गए, तो हम पृथ्वीवासियों को बचाने के लिए आए हैं। इसीलिए पौलुस ने कहा कि एक ग्रेट डिसेप्शन अंत के दिनों में आएगा, महाभ्रम आएगा। लेकिन आपको यह बात जानकर के भी हैरानी होगी कि 2019 के अंदर, 2019 में ही जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस फोर्स बनाई थी। या जिस प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है, फोर्सेस हैं, उसी प्रकार से उन्होंने स्पेस फोर्स भी बनाई। और लोगों ने उस समय भी ये प्रश्न जो है वो उठाया था कि स्पेस फोर्स बनाने की क्या जरूरत है? स्पेस से, अंतरिक्ष से हमको आखिर क्या खतरा हो सकता है कि स्पेस फोर्स बनाई जा रही है? लेकिन उसके बावजूद स्पेस फोर्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाई गई थी। और ऐसा भी बताया जाता है कई सारे अमेरिकन सीनेटर्स के द्वारा, चाहे रिपब्लिकन सीनेटर्स हों चाहे डेमोक्रेटिक सीनेटर्स हों, वो इस बात को बताते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार इलेक्शन जीत जाते तो अपने राष्ट्रपति के रूप में जो पहला भाषण देते, उसी में वो इस बात को डिक्लेयर करने जा रहे थे कि परग्रहवासियों से संपर्क हो गया है और वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए और अब किसी नेता में इतना दमखम नहीं है कि वो आकर के पब्लिकली इस बात को बोल दे। लेकिन फिर भी धीमे धीमे करके अमेरिका जो है अब इस बात को बोलना शुरू कर रहा है कि परग्रहवासी पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं, आ रहे हैं। और यही नहीं, वेटिकन जो है, वेटिकन के बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो कई साल पहले से इस बात को बोलते हुए आए थे। जैसे वेटिकन के प्रोफेसर जो थे फादर मैलेकाय मार्टिन, उन्होंने इस बात को बता दिया था कि वेटिकन के उच्चतम स्तर तक ये बात जो है वो पता है कि पृथ्वी पर क्या आ रहा है और आगे आने वाले वर्षों में ये बात जो है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी कि पृथ्वी पर कोई आ रहा है। साथ ही साथ वेटिकन के एक और स्पोक्स पर्सन जो थे, फादर बल्डुच्ची जो थे, उन्होंने तो इस बात तक को कह दिया था कि इस समय भी एलियन प्रेजेंस जो है वो पृथ्वी के ऊपर पाई जाती, इस समय ही। यानी कि शैतान का जो एजेंडा है, उसका प्लान ए जो है वो ये है कि वो कलीसिया का रैप्चर होने से रोकना चाहेगा। क्योंकि लिखा है कि वो उस स्त्री के सामने लाल अजगर खड़ा हो गया कि जैसे ही वो बच्चे को जने, उसके बच्चे को वो निगल जाए। तो उसका प्लान ए जो है वो कलीसिया का रैप्चर होने से रोकना चाहेगा, लेकिन रोक नहीं पाएगा।
और जैसे ही कलीसिया का रैप्चर हो जाएगा और शैतान को वहां से भागना पड़ेगा, तो वो अपने प्लान बी को इनिशिएट करेगा। और प्लान बी क्या होगा? वो पृथ्वीवासियों को आकर के भरमाएगा कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी पर उतर आए। और देखिए, एक पुस्तक जो है वो बीते समय लिखी गई थी, और उस पुस्तक में 300 ऐसी घटनाओं का जिक्र किया गया था उस पुस्तक के अंदर। आप चाहें तो अमेज़न से वो पुस्तक मंगा भी सकते हैं और खुद भी पढ़ सकते हैं। 300 ऐसी घटनाओं के बारे में लेखक जो थे उन्होंने बताया था कि जब ये एलियन प्राणी जो होते हैं, परग्रहवासी जो होते हैं, जब इनका विश्वासी मसीहों से आमना सामना हो जाता है, जब भी ये दिखते हैं और विश्वासी मसीहों से इनका आमना सामना हो जाता है, तो जैसे ही विश्वासी मसीही यीशु मसीह के नाम को चिल्लाते हैं, तो ये दुम दबा करके वहां से भाग जाते हैं। यानी कि यीशु मसीह के नाम को सुनने के बाद इन एलियन प्राणियों का इस प्रकार से भागना सीधे तौर पर इस बात को प्रकट करता है कि ये एलियन प्राणी जो है, इनका एजेंडा एक शैतानी एजेंडा है, ये शैतान से ही संबंध रखते हैं। इसीलिए ये यीशु मसीह के नाम की सामर्थ से डर करके वहां से भाग जाते और दोबारा उस क्षेत्र के अंदर आते तक नहीं। इस पुस्तक में इस बात को बताया हुआ है। 300 से भी ज्यादा घटनाओं के बारे में उन्होंने एविडेंस के साथ बताया है। तो रैप्चर की घटना होने वाली है, और रैप्चर की घटना होने वाली है इसीलिए ये उथल पुथल आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे ही कलीसिया जा रही होगी आसमान में, शैतान और उसके दूतों को नीचे फेंका जा रहा होगा, वो पृथ्वी पर आ रहे होंगे। और इसीलिए ये सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। अमेरिका दुनिया को तैयार कर रहा है मानसिक तौर से। टीवी पर कार्यक्रम आ रहे हैं कि ये एलियंस थे, वो एलियंस थे, प्राचीन काल से थे, उन्हीं को पूजा जाता था, ये है वो है। मानसिक रूप से लोगों को तैयार किया जा रहा है। एक ग्रेट डिसेप्शन फैलाया जा रहा है, जिसके बारे में पौलुस ने बताया था। तो अंत के दिनों में ऐसा होगा। लेकिन आज समस्या उससे भी ज्यादा आगे चली गई है। आज ये यूएफओ जो है, यानी ये जो उड़न तश्तरियां होती हैं, ये यूएफओ रिलीजन जो है, यूएफओ कल्ट जो है, वो पूरी दुनिया में बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। जो लोग इस बात को मानते हैं कि ये परग्रहवासी होते हैं और इन परग्रहवासियों ने ही इंसान को बनाया है, ये गलत शिक्षा जो है, इसको मानने वाले लोग जो हैं, उनका धर्म जो है वो आज पूरी दुनिया के अंदर फैलता चला जा रहा है। और हाल ही के अंदर एक और खबर आई कि जब से अमेरिका ने इस बात को माना है कि एलियन प्राणी होते हैं, तब से यूएफओ रिलीजन जो है वो मेन स्ट्रीम की तरफ जाना शुरू हो गया है। यानी जिस प्रकार से मेन स्ट्रीम धर्म होते हैं, मसीहत है, हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, यहूदीवाद है, उसी प्रकार से यूएफओ रिलीजन जो है वो मेन स्ट्रीम की तरफ जाना शुरू हो चुका है। यह खबर भी कुछ दिनों पहले ही सामने आई थी कि ऐसा होना शुरू हो चुका है, जब से अमेरिकी सरकार ने इस बात को मानना शुरू कर दिया है। और देखिए, जो एक मूवमेंट आज चल रहा है जो मसीहत के बिल्कुल खिलाफ है, एक ऐसा आंदोलन चल रहा है जो मसीहत के, यीशु मसीह के बिल्कुल खिलाफ है, बाइबल के बिल्कुल खिलाफ है। उस मूवमेंट को न्यू एज मूवमेंट कहा जाता है, यानी नवयुग आंदोलन उसको कहा जाता है। एक न्यू एज आ रही है, वो कहते हैं एक नवयुग आ रहा है, और उस नवयुग के अंदर यीशु मसीह का, बाइबल का और मसीहों का कोई स्थान नहीं है। वो साफ तौर से इस बात को कहते हैं, साफ तौर से इस बात को कहते हैं। और आज आप लोग जो अपना ब्रेन वॉश कर रहे हैं टीवी कार्यक्रमों के द्वारा, वो सब ये न्यू एज मूवमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड होते हैं। ये जितने भी एलियंस से संबंधित कार्यक्रम आते हैं टीवी के ऊपर, ये सब न्यू एज के जो सपोर्टर हैं वो लोग इनको स्पॉन्सर करते हैं ताकि लोगों का ब्रेन वॉश किया जाए। और मसीही लोग भी अपना ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो ये न्यू एज मूवमेंट जो है, नवयुग आंदोलन जो है, जिसमें यीशु मसीह का, बाइबल का और मसीहों का कोई स्थान नहीं है, उस न्यू एज मूवमेंट का एक लेखक है, उसका नाम है जोस आर्ग्यूलिस। ये न्यू एज ऑथर है।
और इसने 2012 से भी पहले से इस बात को लिखना और बोलना शुरू कर दिया था। और क्या बात बोलनी और लिखनी शुरू कर दी थी, जिसको पढ़ करके आप हैरान हो जाएंगे। इसने इस बात को बताना शुरू कर दिया था कि जो लोग आत्मिक रूप से इतने विकसित नहीं हो पाएंगे कि यह जाने कि सत्य के दूसरे आयाम भी हैं। सत्य के दूसरे आयाम से मतलब है यीशु मसीह का जो इनकार नहीं करेंगे, ऐसे लोगों को शीघ्र ही चांदी के जहाजों यानी सिल्वर शिप्स के द्वारा पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा। पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा, यानी कि जो यीशु मसीह का इनकार नहीं करना चाहेंगे आगे आने वाले वर्षों में, यानी कि जो बाइबल की शिक्षाओं को नहीं छोड़ना चाहेंगे, ऐसे लोगों को पृथ्वी पर से उठा लिया जाएगा चांदी के जहाजों के द्वारा। बाइबल में पौलुस ने कहा हमको बादलों पर उठा लिया जाएगा। जब इस पृथ्वी पर पाप चरम के ऊपर पहुंच जाएगा तो परमेश्वर के लोग इस पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे। परमेश्वर के कबूतर उड़ जाएंगे और यहां पर दूसरे सारे पक्षी रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के कबूतर परमेश्वर के पास चले जाएंगे। तो रैप्चर के बारे में जो बताया गया, एलियंस और परग्रहवासियों की शिक्षाओं को जो फैलाया जा रहा है, न्यू एज मूवमेंट का ये लेखक, माना हुआ अमेरिकी लेखक जो है, वो बोल रहा है कि वो समय भी आ रहा है कि जो सत्य के दूसरे आयामों को नहीं मानना चाहेंगे उनको पृथ्वी पर से हटा दिया जाएगा, साफ कर दिया जाएगा, चांदी के जहाज उठा करके ले जाएंगे। यानी क्या बता रहे हैं कि करोड़ों लोगों को किडनैप करके उनका अपहरण करके ले जाया जाएगा, अबडक्शन उनका हो जाएगा। वही बात जो मैंने आपको बोली कि शैतान अपना प्लान बी इनिशिएट करेगा और आकर के पृथ्वी पर क्या भ्रम फैलाएगा, करोड़ों लोग गायब हो चुके होंगे, वो आकर के बताएगा कि बुरे एलियंस जो हैं वो करोड़ों लोगों को उठा करके ले गए, क्योंकि उसका काम ही झूठ बोलना है। देखिए, आपको अब समझ में आ रहा होगा कि दुनिया में चल क्या रहा है। अब आपके दिमाग के अंदर रडार जो है, आत्मिक रडार जो है, उसने ब्लिंक करना शुरू कर दिया होगा कि वास्तव में हो क्या रहा है। हम रैप्चर के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं। और कई सारे न्यू एज मूवमेंट के, नवयुग आंदोलन के लेखक हैं, और एक और न्यू एज मूवमेंट की बहुत ही मानी हुई लेखिका है जिसका नाम है बारबरा। और बारबरा नाम की ये, देखिए, मैं किसी भी मसीही भविष्यवक्ता के बारे में नहीं बता रहा हूं कि इस मसीही भविष्यवक्ता ने ये कहा, उसने ये कहा, या किसी प्रभु के दास ने ऐसा कहा। मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में जो प्रतिज्ञा दी हुई है उसको किस प्रकार से दूसरे फॉर्म में प्रस्तुत किया जा रहा है, ताकि जब यह घटना घटित हो जाए तो ऐसा बताया जाए कि यह सब कुछ परग्रहवासियों ने किया। यह किसी ईश्वर का काम नहीं है, यह कोई यीशु मसीह का काम नहीं है, यह तो एलियन प्राणियों का काम है। वो भ्रम फैलाया जाएगा। और इनकी बातों को सुन करके हमको और भी ये बात पता चलती है कि इनमें इतनी उथल पुथल जब मची हुई है, यानी कि हम रैप्चर के, स्वर्गारोहण के करीब पहुंचते चले जा रहे हैं, पहुंचते चले जा रहे हैं। तो एक और न्यू एज लेखिका है जिसका नाम है बारबरा, और ये बारबरा नाम की लेडी जो है, अमेरिकन लेडी जो है, ये मानसिक संपर्क स्थापित करती है। ये दावा करती है कि वो मानसिक संपर्क स्थापित करती है एलियन प्राणियों के साथ, परग्रहवासियों के साथ। और ये कहती है कि प्लीडीज नक्षत्र मंडल जो है ऊपर आसमान में, जिसको हिंदी में कचपचिया नक्षत्र मंडल कहा जाता है, ये प्लीडीज नक्षत्र मंडल में रहने वाले जो परग्रहवासी हैं उनसे मानसिक संपर्क स्थापित किए हुए हैं। और उन एलियन प्राणियों ने इस बारबरा नाम की न्यू एज लेखिका को जो बताया, वो उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा है। अब वो दुष्ट आत्माओं से भी संपर्क कर रही हो तो भी उसको क्या पता, दुष्ट आत्माएं भी बोल सकती हैं कि हम एलियन प्राणी बोल रहे हैं, हेलो हेलो, हम एलियन प्राणी बोल रहे हैं। लेकिन उसने क्या लिखा आपको वो मैं बताने जा रहा हूं। आप बहुत ध्यान से इस बात को यहां पर देखें। ये बारबरा नाम की लेडी अपनी किताब के अंदर लिखती है कि इसको प्लीडीज नक्षत्र मंडल में रहने वाले जो एलियन प्राणी हैं उन्होंने क्या संदेश भेजा है। पृथ्वी के परिवर्तन के समय जो लोग इस ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे वे यहां रहने योग्य ना होंगे।
देखिए क्या क्या फैलाया जा रहा है, क्या ब्रेन वॉश किया जा रहा है कि पृथ्वी का एक परिवर्तन आएगा, आगे आने वाले वर्षों में एक बड़ा परिवर्तन पृथ्वी पर आने वाला है। और जो इस ग्रह को, पृथ्वी को छोड़ करके चले जाएंगे, जो रैप्चर में चले जाएंगे, वे यहां रहने योग्य ही नहीं होंगे, वो लायक ही नहीं है कि वो पृथ्वी पर रहें, क्योंकि वे पृथ्वी के सामंजस्य को रोक रहे होंगे, जो नवयुग है उसको आने से वो रोक रहे होंगे। तो जब समय आएगा तब लगभग 20 मिलियन, ये लोग अपनी गिनती बताते हैं, जबकि बाइबल में तो बोला हुआ है कि उनको कोई गिन ही नहीं सकता है, इतने लोग उठाए जाएंगे। तो जब समय आएगा तब लगभग 20 मिलियन एक ही समय में इस ग्रह को छोड़कर चले जाएंगे। जो यहां रह जाएंगे उनकी चेतना में अद्भुत बदलाव आ जाएगा। ये प्लीडीज नक्षत्र मंडल में रहने वाले जो परग्रहवासी हैं, उनसे जो इस लेडी का, बारबरा नाम की इस न्यू एज लेखिका का जो मानसिक संपर्क हुआ और जो संदेश मिला, उसको उसने अपनी पुस्तक के अंदर लिखा था। और यहां पर ये बारबरा नाम की लेडी आगे अपनी किताब में लिखती है, यदि मनुष्य परिवर्तित नहीं होंगे, यानी कि वो सत्य के दूसरे आयामों को नहीं मानेंगे, यीशु मसीह का, बाइबल का यदि वो इनकार नहीं करेंगे, यदि वे मान्यताओं में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तो पृथ्वी अपने स्वयं के प्रारंभ के प्रेम में और उच्चतम आवृत्ति में पहुंचने के लिए शुद्धता यानी सफाई को लेकर के आएगी। देखिए क्या बोला जा रहा है, मसीही लोग जो गायब हो जाएंगे उसकी तैयारी पहले से की जा रही है, पृष्ठभूमि बनाई जा रही है, पहले से ही सफाई तैयार की जा रही है कि जब ऐसा होगा तो क्या बोला जाएगा कि पृथ्वी ने कचरे को साफ कर दिया। अरे ये लोग पृथ्वी पर नवयुग आने से रोक रहे थे भाई, इसलिए पृथ्वी जो थी, प्रकृति जो थी, उसने कचरे को अपने आप साफ कर दिया। ये इन लोगों को पृथ्वी पर से हटा दिया गया। तो पृथ्वी सफाई को लेकर के आएगी और पृथ्वी इस कचरे को साफ कर देगी। यानी उस समय यह कहा जाएगा, मसीही लोग जो कि परमेश्वर के लिए पहले फल की भेंट के रूप में स्वर्ग में पेश किए जाएंगे महायाजक यीशु मसीह के द्वारा, उनके लिए यहां पर यह बात फैलाई जाएगी कि पृथ्वी ने कचरे को साफ कर दिया। समझ रहे, पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, प्लान बी की तैयारियां पहले से ही होनी शुरू हो चुकी हैं। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, क्या कहती है, यह संभावना है कि बहुत से लोग दोपहर ही इस ग्रह को छोड़ जाएं, तब शायद बाकी बचे हुए लोग यह सोचने को जग जाए कि क्या हो रहा है, तब वो जग जाए। और ये बारबरा नाम की लेडी जो है, इसको प्लीडीज नक्षत्र मंडल, जैसा कि ये दावा करती है, अब कितना सच्चा है कितना झूठा है वो तो सिर्फ परमेश्वर ही जानता है, लेकिन ये कहती है कि प्लीडीज नक्षत्र मंडल में रहने वाले जो एलियन लोग हैं, उन्होंने ये भी बताया है कि करोड़ों लोग जो हैं, ये 20 मिलियन जो ये आंकड़ा दे रही है, ये लोग कब पृथ्वी पर से गायब होंगे, कब पृथ्वी इनको साफ करेगी, उसके बारे में बताया हुआ है, चिन्ह बताए हुए हैं। पृथ्वी पर अव्यवस्था और उत्पात होते हुए दिखाई देंगे, देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध के लिए खड़े हो जाएंगे और भूकंप आने की दर तेज हो जाएगी। यह भी देखने को मिलेगा कि जानवर और मछलियां भी पृथ्वी से प्रस्थान करने लगेंगी। यानी कि जो चिन्ह हैं वो बताए गए हैं कि कब इतने सारे लोग जो हैं वो पृथ्वी पर से गायब होंगे। जब ऐसा होना शुरू हो जाएगा, ये साइन होगा कि पृथ्वी पर से इतने करोड़ों लोग गायब होने जा रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार से इस भ्रम को फैलाया जा रहा है। जो परमेश्वर के लिए पवित्र फल हैं उनको पृथ्वी का कचरा बोला जा रहा है, ताकि जब शैतान पृथ्वी पर उतर आए तो यही भ्रम को पृथ्वी के ऊपर फैलाया जाएगा। और क्योंकि हम रैप्चर के दिन के निकट पहुंचते चले जा रहे हैं, इसलिए ये उथल पुथल जो है वो इन लोगों के अंदर होनी शुरू हो चुकी है, उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। यानी हम कितने धन्य लोग हैं कि हमारी पीढ़ी में हो सकता है हम रैप्चर के अंदर उठा लिए जाएं, हो सकता है। हम कितने धन्य लोग हैं। किस प्रकार से अब हमको आत्मिक तैयारी करनी है। वो लोग कैसे लगे हुए हैं शैतान के काम को अंजाम देने में, लेकिन हम कैसे लगे हुए हैं परमेश्वर के काम को अंजाम देने में, कैसे लगे हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं। हमारे पास तो बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है भाई, हमारे पास तो प्रार्थना करने का टाइम नहीं है, हमारे पास तो चर्च जाने का टाइम नहीं है,
बस आशीष दे दो प्रभु, आशीष दे दो, दे दो, दे दो, दे दो। हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? नूह ने तैयारी करी थी, उसने जहाज बनाया था, वो तैयारी थी। हम किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं? प्रथम शताब्दी से लेकर हर पीढ़ी के मसीही लोग जो थे, उन्होंने आत्मिक तैयारी करी कि कभी भी बादलों पर उठाया जाना हो सकता है। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि हो सकता है हमारी ही पीढ़ी वो ऐतिहासिक पीढ़ी हो जिसको बादलों पर तुरंत उठा लिया जाए, तो भी हम देख करके भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हम तो इन बातों को सुनना भी नहीं चाहते हैं। हम तो कहते हैं जी आप इन सब बातों को बोले नहीं, क्योंकि ये भविष्यवाणियों की बातें सुन के तो हमको डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि आपका जीवन पाप के अंदर फंसा हुआ है, गुप्त पापों में फंसा है। आप अपने मन में जानते हैं कि अगर आज कलीसिया का बादलों पर उठाया जाना हो जाएगा तो आपके पाप इतने संगीन हैं कि आप नहीं जा पाएंगे। आप अपने मन में जानते हैं। तो मैं तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा हूं। आपकी खुद की शक्ल इतनी भयानक है कि उस आईने में अपनी शक्ल देख करके, वचन के आईने में अपनी शक्ल को देख करके आप खुद ही डर जाते हैं और आप कहते हैं कि कोई दूसरा आपको डरा रहा है। कोई दूसरा नहीं डरा रहा है। परमेश्वर के वचन को सुन करके तो सिर्फ शैतान को ही, दुष्ट आत्माओं को ही डर लगता है। मसीही लोगों को, विश्वासियों को कभी भी डर नहीं लगता है। कभी भी डर नहीं लगता है। आप देखिए, यहूदियों का अंदर एक कंसेप्ट है, कोरोना वायरस फैला हुआ है लेकिन यहूदी लोग आनंद मना रहे हैं। वो इस कोरोना वायरस को भी एक गिफ्ट के तौर पर ले रहे हैं परमेश्वर की ओर से। क्यों? क्योंकि वो मान रहे हैं कि मसीह के आगमन के चिन्हों में से एक और चिन्ह जो है वो दुनिया के अंदर पूरा हो रहा है, यानी मसीह का आगमन और भी ज्यादा निकट आ गया है। हम कैसी तैयारी कर रहे हैं? कैसी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो कभी कभी जब अकेले में होता हूं, मैं सोचता हूं कि कहीं इतना प्रचार करने के बाद कहीं मैं तो अपने आत्मिक जीवन में कहीं लैप्स तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मेरी तैयारी तो कम नहीं हो रही है। मैं बार बार खुद को जांचता हूं कि सब कुछ मालूम होने के बावजूद कहीं मैं ही गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं। मैं बार बार खुद को जांचता हूं। तो आज हमको खुद को जांचने की जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि इन लोगों में उथल पुथल जो मच रही है, ये इस बात का संकेत है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। एक और न्यू एज की लेखिका है जिसका नाम है थैल्मा टेलर। और थैल्मा टेलर नाम की ये न्यू एज लेखिका जो है, इसने इस बात को बताया कि ये परग्रहवासी जो हैं, इनका एक सुप्रीम लीडर है, सुप्रीमो है। अब ये लोग कह रहे हैं, क्योंकि शैतान तो धोखा देने में माहिर है, तो वो कह रही है कि उस सुप्रीमो का नाम, जो इन परग्रहवासियों का जो सुप्रीम लीडर है, उसका नाम है एश्तार। और वो एश्तार जो है, इस थैल्मा टेलर नाम की जो लेडी है, न्यू एज लेखिका जो है, उसको उसके साथ मानसिक संपर्क स्थापित करता है। इसकी तस्वीर को आप यहां पे देख रहे हैं। जो ये न्यू एज के जो लोग हैं, वो इस एश्तार की इस प्रकार से बताते हैं कि वो इस प्रकार से दिखता है। ये एलियन फेडरेशन का सुप्रीमो माना जाता है जो स्पेस में है। और ये बता रहा है कि ये लोग पृथ्वी पर बहुत शीघ्र आने वाले हैं। और ये थैल्मा टेलर नाम की जो न्यू एज लेखिका है, इसने अपनी किताब के अंदर इस बात को लिखा कि ये एश्तार नाम का जो सुप्रीमो है एलियन प्राणियों का, उसने ये संदेश इसको मानसिक तौर से भेजा था। देखिए, बाइबल के अंदर तो एश्तार जो है वो एक दुष्ट आत्मा का नाम भी बताया हुआ है। समझ रहे हैं आप ये सारा सिनिस्टर एजेंडा, ये सारा सिनिस्टर प्लॉट अब आपको समझ में आ रहा होगा। और थैल्मा टेलर नाम की लेखिका अपनी किताब के अंदर लिखती है कि एश्तार नाम के इस एलियन प्राणी ने इसको मानसिक संदेश भेजा। क्या भेजा? इस ग्रह का व्यापक शून्यकरण होने का प्राथमिक कारण पृथ्वी का परिवर्तन होगा। पृथ्वी का परिवर्तन आने वाला है, इसलिए कुछ अद्भुत होगा पृथ्वी पर। इसीलिए पृथ्वी पर घटने वाली इस घटना के समय एलियन यान आएंगे और लोगों को पलक झपकते ही उठा कर ले जाएंगे।
पलक झपकते ही उठा करके ले जाएंगे। देखिए वही शब्दों का इस्तेमाल इसने किया जो पौलुस के द्वारा इस्तेमाल किए गए। पौलुस ने कहा था हम पलक झपकते के साथ ही बदल जाएंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तो यहां पर ये क्या भ्रम फैला रहे हैं कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उठा करके नहीं ले जाएगा, लेकिन एलियन यान आएंगे और उठा करके ले जाएंगे लोगों को यहां से, यानी किडनैप करके ले जाएंगे, उनका अबडक्शन हो जाएगा। ये बात फैलाई जा रही है। यानी रैप्चर की काट जो है वो पहले से ही तैयार की जा रही है शैतान के द्वारा। वो मानसिक संदेश लोगों को भेज रहा है, न्यू एज मूवमेंट के लोगों को भेज रहा है, खुद को वो एलियन प्राणी बता रहा है, अपनी पहचान वो छिपा करके रख रहा है कि वो वही पुराना सांप है जो इब्लिस और शैतान कहलाता है। अपनी पहचान को वो छिपा रहा है। और कितनी पुस्तकें ये न्यू एज मूवमेंट वालों के द्वारा इस विषय में लिखी जा रही हैं, रैप्चर के सत्य को झुटलाने के लिए कि जब रैप्चर हो जाएगा तब क्या होगा। यहां पर प्रोजेक्ट वर्ल्ड इवैक्यूएशन जो है वो एक पुस्तक उनके द्वारा लिखी गई, और इस पुस्तक के अंदर उन्होंने बताया कि एलियन यान आएंगे और लोगों को पृथ्वी पर से उठा करके ले जाएंगे, उनको किडनैप कर लेंगे। और एक और ये बाइबल के स्कॉलर हैं माइकल हाइसर, बाइबल के स्कॉलर हैं, न्यू एज मूवमेंट से इनका कोई संबंध नहीं है, बहुत बड़े थियोलॉजियन हैं, अमेरिका के माने हुए थियोलॉजियन हैं। इनको कई सारी भाषाएं आती हैं, इनको जो क्यूनिफॉर्म टैबलेट्स जो होती है उसको भी पढ़ना आता है, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। और इन्होंने भी एक नॉवेल को लिखा था और उस नॉवेल के अंदर उन्होंने बताया था कि न्यू एज मूवमेंट जो है वो रैप्चर को किस प्रकार से पेश कर रहा है, किस प्रकार से एलियन एजेंडा उसको करार दे रहा है। साथ ही साथ बहुत सारी दूसरी भविष्यवाणियां हैं जो इस बात को बताती हैं कि यरूशलेम पर अंत के दिनों में जो चांदी की तरह गोल उड़ती हुई तश्तरियां होंगी, यानी यूएफओस जो होंगी, उड़न तश्तरियां जो होंगी, उसके द्वारा यरूशलेम पर हमला किया जाएगा। और जो डेड सी स्क्रॉल्स मिले थे 1947-1948 में इजराइल के अंदर, उन डेड सी स्क्रॉल्स के अंदर एक स्क्रॉल मिला था जिसको एंजल स्क्रॉल के नाम से जाना जाता है। और उस एंजल स्क्रॉल के अंदर इस बात को भविष्यवाणी के तौर पर लिखा गया था एसीन समुदाय के द्वारा। यहूदी समुदाय जो था प्रथम शताब्दी में, उन्होंने लिखा था कि अंत के दिनों में यरूशलेम पर उड़ती हुई तश्तरियां जो होंगी, फ्लाइंग सॉसर्स जो होंगी, उनके द्वारा हमला किया जाएगा। 2012 से ही यरूशलेम के अंदर बड़ी बड़ी उड़न तश्तरियां जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। और अभी बीते समय इजराइल का जो एक बहुत बड़ा डिफेंस का ऑफिसर है, उसने भी इस बात को माना है कि वास्तव में ये एलियन प्राणी जो है वो पृथ्वी के ऊपर आ रहे हैं। जब ये आ रहे हैं तो कलीसिया जा रही है। ये बात यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी हुई है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज मसीही लोगों का जो ये पूरा मसीहत जो है उसमें 25% मसीही लोग जो हैं वो तो मानते ही नहीं हैं कि रैप्चर नाम की कोई घटना भी घटित होने जा रही है। जो ये कहता है कि प्री ट्रिब्यूलेशन होगा, कोई कहता है मिड ट्रिब्यूलेशन होगा, कोई कहता है पोस्ट ट्रिब्यूलेशन होगा, लेकिन वो कम से कम मानते तो हैं कि रैप्चर होगा। लेकिन आज खतरा उन 25% मसीही लोगों से हो गया है जो मानते ही नहीं है कि बाइबल में लिखी हुई ये प्रतिज्ञा जो है वो वास्तव में सत्य साबित होगी। और क्यों नहीं मानते हैं पता है आपको? क्यों मसीही लोग आज बाइबल की भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करना ही नहीं चाहते हैं? वो दूर भागते हैं बाइबल की भविष्यवाणियों से। क्यों विश्वास नहीं करना चाहते हैं? आपको पता है अमेरिका के अंदर एक सर्वे हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर क्या प्रचार किया जा रहा है कलीसियाओं में। और वो सर्वे की रिपोर्ट जब निकल करके सामने आई तो आप उस सर्वे की रिपोर्ट को यहां पर देख सकते हैं। उस सर्वे की रिपोर्ट के अंदर इस बात को बताया गया 85% में से 15% जो हैं वो बाइबल की सारी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया में से 100 में से सिर्फ 18% मसीही लोग, 18% मसीही लोग जो हैं वो सिर्फ 18% इस बात पर विश्वास करते हैं कि दुनिया अपने अंत की तरफ जा रही है।
यानी 85% मसीही लोग तो बाइबल की सारी शिक्षाओं के ऊपर विश्वास ही नहीं करते हैं। सिर्फ 15% मसीही लोग बाइबल की शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, मोटी मोटी शिक्षाओं पर विश्वास करते हैं, सिर्फ 15%। और 82% मसीही लोग विश्व के जो हैं वो तो मानते ही नहीं है कि हम अंत के कगार के ऊपर आ पहुंचे। सिर्फ 18% मसीही लोग मानते हैं। और क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों मसीही लोग भविष्यवाणियों पर विश्वास नहीं करते हैं, अंत के दिनों की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं? जो सर्वे हुआ उसमें यह भी बात निकल करके सामने आई कि बाइबल के अंदर प्रोफेसी से रिलेटेड यानी भविष्यवाणियों से संबंधित जो पद पाए जाते हैं वो 27% पद हैं। यानी 100% बाइबल में से 27% बाइबल जो है वो भविष्यवाणियों के वचन है। लेकिन कलीसियाओं के अंदर बाइबल की भविष्यवाणियों से संबंधित जो वचन प्रचार किए जाते हैं वो सिर्फ 2% वचन जो हैं वो प्रचार किए जाते हैं। यानी सिर्फ 2% लोग, 2% प्रचारक, 2% पास्टर जो हैं वो पूरी दुनिया में बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार करते हैं। 98% पास्टर प्रचारक बाइबल की भविष्यवाणियों का प्रचार नहीं करते हैं। और क्योंकि वो भविष्यवाणियों का प्रचार नहीं करते हैं इसलिए मसीही लोगों को भविष्यवाणियों के बारे में पता भी नहीं है और वो भविष्यवाणियों के ऊपर विश्वास करना भी नहीं चाहते, और इसीलिए आज मसीहत का हाल ऐसा हो गया है कि मसीही लोग जो हैं वो अंत के दिनों की शिक्षा का, यीशु के दूसरे आगमन की शिक्षा का, या बाइबल की भविष्यवाणियां जो पूरी हो रही हैं उस शिक्षा का, उन संदेशों का विरोध करते हैं, क्योंकि कलीसियाओं में उनको कुछ सिखाया ही नहीं गया है। ऐसे मसीही लोग जो हैं वो कितने अभागे हैं कि उनके पास ये धन्य आशा पाई ही नहीं जाती है। देखिए, इब्रानियों की पत्री में साफ लिखा हुआ है कि यीशु मसीह सिर्फ उन लोगों के लिए वापस आ रहा है जो उसके आने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। वो सबके लिए वापस नहीं आ रहा है, जो उसके आने का इंतजार कर रहे हैं वो सिर्फ उनके लिए आ रहा है। और वो आएगा, अपने लोगों को उठा करके साथ ले जाएगा, और उसके बाद चाहे कोई सा भी भ्रम फैलाओ, पृथ्वी पर कहो कि कचरा साफ हो गया, पृथ्वी पर कहो कि दुष्ट लोग चले गए, कुछ भी बोलते रहो, लेकिन हम तो अपने पिता के सिंहासन के सामने श्वेत वस्त्र पहने हुए, हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए, हालेलुया का बड़ा नाद करते हुए वहां पर आनंद मना रहे होंगे। तो यह हमारी एक धन्य आशा है। और पौलुस ने कहा वो दिन आने वाला है, यीशु ने उस दिन का प्रॉमिस किया, वो दिन वास्तव में निकट आ रहा है। और जब वो निकट आ रहा है तो ये सारी उथल पुथल दुनिया में मचनी शुरू हो गई है, डिंडोरा पिटना शुरू हो चुका है कि परग्रहवासी पृथ्वी पर आने वाले हैं। शैतान और उसके दूतों को यूहन्ना ने बताया पृथ्वी पर गिरा दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। वो डर के मारे भाग करके पृथ्वी पर आ जाएंगे, आ करके दिखाएंगे कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए आए हैं। लेकिन उनका असली एजेंडा जो होगा वो दुनिया को यीशु के दूसरे आगमन के विरोध के लिए तैयार करना होगा। जब यीशु मसीह अपनी स्वर्गीय सेना के साथ अपने एक्चुअल दूसरे आगमन पर पृथ्वी पर उतर करके आएगा, यरूशलेम के अंदर उतरेगा, आर्मगेडन में उतरेगा और एक खूनी संघर्ष उस समय होगा। उन सब बातों के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है। तो मेरे प्रियो, हम कितना ज्यादा निकट रैप्चर के आ गए हैं, इस सच्चाई को आपने आज जाना है, आप अवगत हुए हैं। यदि इन सब बातों को जानने के बाद भी आप सचेत नहीं होते हैं तो फिर इस संदेश का सुनने का कोई भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। हमको आत्मिक रूप से तैयार होना है। अगर यीशु मसीह अभी नहीं आया और हमारी मृत्यु हो गई तो भी हमको तैयार रहना है, क्योंकि लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह आएगा तो मुर्दे भी हवा में उठा लिए जाएंगे, कब्रों में से निकल करके आ जाएंगे। बाकी नहीं निकलेंगे। जो तैयारी नहीं करेगा, बिना तैयारी के मर गया, वो नहीं निकलेगा। लेकिन जो तैयारी करके मरा, इस बात को मान के मरा कि हां, मेरे ही जीवन काल में यीशु मसीह आ जाएगा, मुझको तैयार रहना है, तो वो कब्र में से भी निकल करके बाहर आ जाएगा।
और कब्र में से जो निकलेंगे वो पहले निकलेंगे। मरे हुए पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो जीवित विश्वासी हैं उनको उठाया जाएगा। पहले तो मरे हुए उठाए जाएंगे क्योंकि उन्होंने हमसे पहले विश्वास किया, हमसे पहले तैयारी करी, इसलिए मरे हुए पहले उठाए जाएंगे और उसके बाद जीवित जो हैं वो ऐसे के ऐसे उठा लिए जाएंगे। तो वह ऐतिहासिक दिन निकट आ रहा है। इस धन्य आशा को थामे रहें, चाहे कितना भी कलेश संसार में हो जाए, लेकिन हमको पता है कि एक दिन पिता हमको इस पृथ्वी पर से उठा लेगा ताकि वो हमको बचा ले। मैं कोई क्रिश्चियन एस्केपिज्म आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बाइबल की प्रतिज्ञा आपके सामने रख रहा हूं। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सब प्रार्थना करेंगे, अपने जीवन को रीडेडिकेट करेंगे परमेश्वर के चरणों में, ताकि हम जब यीशु मसीह आए अपनी कलीसिया को चोर के समान लेने के लिए, तो हम उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। आपके वचन के ऊपर हम ध्यान केंद्रित कर पाए और सबसे बढ़कर उस धन्य आशा के ऊपर हम अपना ध्यान लगा पाए जो प्रभु आपके द्वारा हमको प्रदान की गई है। प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी महिमा को हमारे जीवन के अंदर प्रकट करें और ये वचन जो हमने सुना है प्रभु, इस वचन को आप हमारे दिलों के अंदर मुहर बंद कर दें, ताकि हम आगे के अपने जीवन में लापरवाही के साथ अपने जीवन को बिताने वाले ना बन पाए, लेकिन तैयारी के अंदर हम अपने जीवन को बिता सकें। जितनों ने आपके वचन को सुना है प्रभु, शैतान इनके मनों से आपके वचन को चुरा करके ना ले जाने पाए। अपने वचन को इनके दिलों में मुहर बंद कर दें प्रभु, और इनको ऐसा मन दें कि अपने पापों से पश्चाताप कर सकें, मन फिरा सकें और एक सच्चे पश्चाताप के साथ आपके सम्मुख आ सकें। प्रभु, इनके जीवनों की हालत को आप जानते हैं और इस समय ये जो प्रार्थना अपने मन में आपसे कर रहे हैं उसको भी आप अपने स्वर्गीय सिंहासन पर सुन रहे हैं प्रभु। आप इनके जीवन को अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बदल दें, यीशु के लहू से इनको धो करके रख दें और इनके जीवनों पर यीशु के नाम का सामर्थ्य उतर जाने पाए। इनको आशीष दें प्रभु, इनके परिवारों को आशीष दें और सबसे बढ़कर इनको अपनी आत्मिक आशीषों से आप भरपूर कर दें। मैं आपके लोगों को आपके हाथों में सौंप देता हूं, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, आमीन।